खास पेशकश हमारी आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, इस हफ्ते लगने वाला है आईपीओ का मेला। कई सारे आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो आईपीओ आ रहा है एचडीबी को लेकर के सबकी निगाहें एकदम सतर्क हैं, अलर्ट हैं। अभी के लिए क्या अपडेट है, क्या आप कुछ बताइए जरा हर्ष जी। तो अभी दो आईपीओ थे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पर तो आईपीओ जो है ट्यूसडे को खुलने जा रहा है, यानी कि कल 24 तारीख को। क्लोज कब हो रहा है यहाँ पे? थर्सडे को जून 26 को। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पे फ्राइडे को अलॉटमेंट होगा 27 जून को। और लिस्टिंग की डेट की बात करें यहाँ पे तो 1 जुलाई को मंगलवार को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग इशू प्राइस की बात करें और दूसरी डिटेल्स की बात करें, देखिए प्राइस बैंड की बात करते हैं। सबसे पहले 67 से लेकर 71 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे प्राइस बैंड है। यहाँ पे एक लॉट में 211 शेयर्स आएंगे। इशू साइज जो है अगर हम लोग देखें यहाँ पे करीब करीब 1,67 लाख शेयरों का होगा। करीब जो अगर पूरा आईपीओ अगर आप साइज देखें तो 119 करोड़ का है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है यहाँ पर। और अगर आप प्री इशू की बात करें यहाँ पर तो शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स का रहेगा, देखिए प्री इशू में 88.14% और लिस्टिंग के बाद पोस्ट इशू के बाद 63.43% हिस्सेदारी रह जाएगी यहाँ पे। अगर आप इसकी कंपनी की बात करें तो 2002 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी है बेसिकली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 राज्यों में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा किया। करीब करीब 37 प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं पूरे। अभी भी 12 प्रोजेक्ट्स जो है ऑनगोइंग हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब करीब 31 मार्च 2024 तक इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 900 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स हम आपको दिखाते हैं, इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप 2022, 23, 24 की जानकारी निकल कर आई। यहाँ पर एसेट्स की बात करें 229 करोड़ के आसपास के 2022 में थे, वहाँ से एक अच्छा उछाल देखने को मिला, 275 पे आते हुए दिखे। और उसके बाद सीधा 317 करोड़ के ऊपर इसके एसेट पहुंचे हैं यहाँ पर। उसका रेवेन्यू के मोर्चे पे क्या स्थिति है? 286 करोड़ था 2022 में, 2024 में बढ़कर 334 करोड़ पे पहुंचता दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2022 में 5 करोड़ था, उसके बाद 2023 में कम हुआ है, घटा है। लेकिन अब देखिए 2024 में लगभग 3 गुना होकर 15 करोड़ से पार निकल गया यहाँ पे। एबिटा की बात करें, एबिटा के मोर्चे पे क्या स्थिति है? 2022 में 22 करोड़ करीब 23 करोड़ के आसपास था, वहां से घटा। 2023 में देखिए चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, एबिटा की बात करें, वो 2022 के कंपैरेटिवली घटता हुआ दिखा है। लेकिन इसके सामने डबल होता हुआ दिखा, 2024 में 44 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और बोरोइंग के मोर्चे पे बात करें तो 2022 में 70 करोड़ था, 2023 में 97 करोड़ और 2024 में 124 करोड़ आ गया। अब ग्रे मार्केट की क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट में ये 84 रुपए प्रति शेयर के भाव पे आसपास ट्रेड कर रहा है और 18-18.5% का यहाँ पे जंप दिखा रहा है। तो ये हो गया पहला आईपीओ जो कि कल खुलने जा रहा है। और फिर हम लोग अब दूसरे आईपीओ पे बात करते हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रवि सर, इस पे क्या करना चाहिए? अभी प्रीमियम तो अच्छा देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर, करीब 18% के आसपास का। कल से खुलेगा आईपीओ। बिल्कुल, देखिए इस समय हर्ष ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। मैं सिर्फ प्राइस और अगर उससे कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें आपके पैसे बनने के भी जो है वो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और चूंकि जो अट्रैक्टिव है वो ये है कि प्राइस डिस्काउंटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रणनीति बिल्कुल बनानी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगली कंपनी बताइए हर्ष। जी, जो दूसरा आईपीओ है एलन बेरी इंडस्ट्रियल की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं, ये देखिए एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसके पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ आपको। 1973 में ये एस्टैब्लिश हुआ, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये क्या करती है? प्रोडक्शन भी करती है और सप्लाई भी करती है गैसेज की। और गैसेज भी चाहे वो इंडस्ट्रियल में यूज़ हो, मेडिकल में यूज़ हो या फिर वो स्पेशलाइज गैसेज हो। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और डीप डाइव लें तो इसमें ऑक्सीजन हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई। तो ये तमाम तरह की गैसेस से डील करते हैं। और इनके अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो बड़े बड़े क्लाइंट बेस है यहाँ पर। एम्स आप देख लीजिए, यहाँ पे जुपिटर वैगन्स देख लीजिए अगर आप रेलवे के सेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मा की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, तो ये तमाम तरह के जो क्लाइंट्स हैं इनका अच्छा क्लाइंट बेस है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि कब से खुल रहा है ये खुल रहा है जून 24 यानी कल से। सेम ही तारीख है जो मैंने अभी आईपीओ बताया ग्लोब का। आप देखिए जून 26 को ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट फ्राइडे को यानी कि 27 जून को होगा। और लिस्टिंग डेट जो है मंगलवार को 1 जुलाई को होगी। इसके अलावा अगर इसके प्राइस बैंड की हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए प्राइस बैंड की यहाँ पे बात करें 380 से लेकर 400 रुपये प्रति शेयर का भाव है। एक लॉट में 37 शेयर आएंगे यहाँ पर। अगर आप इसका टोटल इशू साइज देखें यहाँ पर तो करीब 2 करोड़
13 लाख शेयरों का, यानी 852 करोड़ का ये आईपीओ कुल साइज इसका देखा जाए तो। इसमें फ्रेश और ऑफर सेल दोनों है। अगर आप फ्रेश इशू की बात करें तो 1 करोड़ शेयर होंगे, यानी कि 400 करोड़ की वर्थ है, और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 1.13 करोड़ है, यानी कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा है बनिस्बत फ्रेश इशू के यहाँ पर। अब इसके अलावा मैं इसके फाइनेंशियल्स आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें यहाँ पर तो देखिए 2023, 24 और 25 के इन्होंने जानकारी साझा करी है हमारे साथ। अब एसेट्स की बात करें यहाँ पे 2023 में 551 करोड़ के आसपास थे, 2024 में ये बढ़कर 672 करोड़ हुआ, 2024 में 25 में माफ कीजिएगा 845 करोड़ पे पहुंचते दिखे एसेट्स। रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें 233 करोड़ था 2023 में, 290 करोड़ आया, और 2025 में 348 करोड़ आ गए। एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के मोर्चे पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे क्या स्थिति है, 2023 में 28 करोड़ था, वहां से बढ़कर 2025 में 83 करोड़ पे पहुंच गया है। एबिटा के मोर्चे की बात करें हम लोग तो 2023 में 33 करोड़ था, 33 करोड़ से यहाँ पर 2024 में घट गया यहाँ पे एबिटा, और 2025 में 44 करोड़ 44.5 करोड़ को पार करता हुआ निकलता हुआ दिखाया। और बोरोइंग के मोर्चे पे 101 करोड़ था यहाँ पे 2023 में, 2024 में 2025 में 245 करोड़ आया है। और ग्रे मार्केट की स्थिति अगर हम देखें एल&बेरी की तो यहाँ पर आप देखिए 413 रुपये, यानी कि 13 रुपये 400 रुपये का इसका अपर प्राइस बैंड है, 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चलिए सर, रवि सर, अगर आपने देखा हो तो आपकी टिप्पणी इस पर रहेगी कोई? देखिए, कंपनी ने लास्ट उस पे काफी तेजी से प्रॉफिट को अपने इंक्रीज किया है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं होल्ड करने की राय है, लेकिन हाँ एक मौका आपको मिल सकता है कि आप जैसे ही लिस्ट हो उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर सके। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए एक बार को अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, इस पूरी अपडेट पर जुड़ने के लिए। लेकिन सर, आपकी टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी खाली थैंक्स करने से पहले आपको जानना चाहेंगे, ये जो एचडीबी का आईपीओ है उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? परसों से खुल रहा है, बहुत लोगों की निगाहें लगी हैं, ग्रे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, वैसे तो बड़ा आईपीओ है और बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल अभी तो आपके पास काफी वक्त है। हाँ, इसको बिल्कुल अपनी प्राइस लिस्ट पे तैयारी रखिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन थोड़े से अभी घोड़ा भाग को यहाँ पर और समझते हैं, क्योंकि अभी टाइम है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट की तैयारी जरूर रखनी चाहिए। बाकी आपके प्रोग्राम्स में हम लोग डिस्कस करते ही हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन कितने मिलेंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जरूर थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। तो अप्लाई तो आपको करना ही करना है। परसों वैसे भी आप ज़्यादा टाइम देने वाले हैं तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, परसों ही खुल भी रहा है। तो पहले तो थैंक यू हर्ष इस टिप्पणी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही, तो इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।